everyone and welcome back on my YouTube channel once again. So we are going to start our lecture from the topic multiplication of a vector by a real number. अगर मान लो हम किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं किसी एक रियल नंबर से, तो देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आएगा। और अगर मान लो हमने यहाँ पे जो रियल नंबर है वो मान लो अज्यूम कर लिया लैम्डा, तो चलो देखते हैं। व्हेन वी मल्टीप्लाई अ वेक्टर ए बाय अ रियल नंबर लैम्डा, अगर किसी भी वेक्टर ए को मल्टीप्लाई करते हैं हम रियल नंबर मान लिया हमने जैसे अपना लैम्डा, तो क्या होता है यहाँ पे व्हेन वी मल्टीप्लाई अ वेक्टर ए बाय अ रियल नंबर लैम्डा देन वी गेट अ न्यू वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो हमें एक नया अलग से वेक्टर मिलेगा, उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, जो ए वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन में हमें एक अलग से नया वेक्टर मिलेगा। इट्स मैग्नीट्यूड बिकम लैम्डा टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर। जो हमें वेक्टर दे रखा है उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा लैम्डा के मैग्नीट्यूड के इक्वल में, ठीक है। जैसे देखो हमने लैम्डा ए मान लिया तो क्या आ जाएगा हमारा वेक्टर निकल के लैम्डा ए। और सिमिलरली इफ़ यू मल्टीप्लाई वेक्टर ए विद नेगेटिव रियल नंबर, अगर नेगेटिव रियल नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना रिजल्ट नेगेटिव ऑफ लैम्डा ए। बट यहाँ पे क्या होगा आपका, देन वी गेट अ वेक्टर whose मैग्नीट्यूड इज लैम्डा टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। बट द डायरेक्शन इज अपोजिट टू दैट ऑफ वेक्टर ए, पर इसकी जो डायरेक्शन है ना वो आपके अपोजिट हो जाएगी अगर नेगेटिव में लेंगे तो। हम मान लो एग्जांपल देखते हैं हम इसका एक अलग से, और जैसे कंसिडर वेक्टर ए इज मल्टीप्लाई बाय अ रियल नंबर 3 ले लिया जाए। चलो जैसे हमने लैम्डा 3 और नेगेटिव ऑफ 4, एक पॉजिटिव में वैल्यू ले ली और एक नेगेटिव में ले ली, तो देखते हैं हम क्या होगा, हमारा रिजल्ट आउटकम क्या आएगा। जैसे हमने ले लिया है पॉजिटिव में सेम हो गए, हमारे डायरेक्शन सेम हो गई यहाँ पे। बट अगर हम नेगेटिव में लेंगे तो डायरेक्शन हमारी हो जाएगी अपोजिट। मान लो अगर इसकी वैल्यू हमने ले ली 3a और इसकी वैल्यू हमने ले ली 4a, क्योंकि ये नेगेटिव में है, नेगेटिव ऑफ 4a, तो डायरेक्शन हमारी हो जाएगी अपोजिट। It's a multiplication of a vector by a real number, and if we multiply a constant velocity vector by time, अगर हम किसी भी कांस्टेंट वेलोसिटी वेक्टर को अगर टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, वी गेट अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिलेगा अगर हम किसी कांस्टेंट वेलोसिटी को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है। तो ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर। अगर हम बात करें रिजल्टेंट वेक्टर के, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा आपका, रिजल्टेंट वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर में क्या होता है आपका, सिंपली द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ 2 और मोर वेक्टर इज डिफाइंड एज अ सिंगल वेक्टर विच प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज 2 और मोर वेक्टर्स कंबाइनली प्रोड्यूस। ये वो सिंगल वेक्टर का इफेक्ट होगा जो प्रोड्यूस करते हैं, जो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस किया जाता है दो या उससे ज़्यादा वेक्टर के को जब हम कंबाइनली वे में बिल्कुल कंबाइन करके तब उनका रिजल्ट निकलता है, उसके बराबर ही उस सिंगल वेक्टर का जो रिजल्ट आएगा वो दोनों का सेम होगा। अगर केस फर्स्ट की बात करें, व्हेन द टू वेक्टर आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, अगर मान लो कोई भी दो वेक्टर हैं वो सेम डायरेक्शन में होंगे तो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आपका पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि रिजल्टेंट मान लो दो वेक्टर मान लिया हमने, एक को ए और एक को बी, ये वेक्टर हो गया आपका बी। अगर दोनों वेक्टर हैं देन द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर इज गिवन बाय वेक्टर हैविंग डायरेक्शन एज सेम एज दैट ऑफ ए और बी। इनकी डायरेक्शन हो जाएगी सेम। अगर इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इनको कंबाइन कर देते हैं हम, और इनकी डायरेक्शन, इसकी जो कंबाइन वेक्टर निकल के आएगा इसकी डायरेक्शन सेम होगी, जैसे ए और बी वेक्टर की डायरेक्शन है वैसे ही इसकी होगी सेम। बट रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, क्योंकि हमने कंबाइन कर दिया, ये सिंगल इनका इसका अकेले का इफेक्ट और इन दोनों का इफेक्ट इक्वल होगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है आपका, इसमें हम कंबाइन कर देते हैं ए प्लस बी, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, इट्स अवर रिजल्टेंट वेक्टर।
ये केस फर्स्ट है अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं जो दोनों वेक्टर, और सेकंड केस अगर हम लें, मान लो व्हेन द टू वेक्टर आर एक्टिंग इन म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन, अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो आपका क्या आ जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। जैसे मान लो ये आपका हो गया वेक्टर ए और ये हो गया आपका वेक्टर बी, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा आपका, then the resultant of these two vector is given by vector having direction same as that of a vector with the larger magnitude। इनकी जो डायरेक्शन है वो तो सेम होगी, किसके सेम होगी, जो आपका वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड हाई होगा, लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड के साथ जो डायरेक्शन होगी वही आपकी डायरेक्शन इसमें होगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर विल बी इक्वल टू ए माइनस बी, क्योंकि अपोजिट साइड में है तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा आपका ए माइनस बी, और ये आपका बनेगा ऐसे, यहाँ पे ए, ये वेक्टर आपका बी हो गया, एरो का साइन इस तरफ आएगा क्योंकि जो भी जिसका मैग्नीट्यूड लार्ज होगा उसके अकॉर्डिंग आपका साइन आ जाएगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या निकल के आ जाएगा अपना, आर इज इक्वल टू ए माइनस बी, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वेक्टर हैं दोनों, टू वेक्टर आर एक्टिंग इन व्हेन टू वेक्टर आर एक्टिंग इन म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन, या अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो नेगेटिव साइन आएगा, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। अगर मान लो या हमारा यहाँ पे जो बी है वो ग्रेटर देन ए हो जाएगा तो डायरेक्शन ऑफ आर इज अलोंग बी, बी के अलोंग में आपकी डायरेक्शन आ जाएगी अगर ये बी ग्रेटर देन ए से होगा, और अगर आपका ए ग्रेटर देन होगा बी से तो क्या हो जाएगा, द डायरेक्शन ऑफ आर, आर की जो डायरेक्शन है वो हो जाएगी अपनी ए के अलोंग। ठीक है, इसमें हम ग्रेटर देन करके भी कर सकते, इसकी डायरेक्शन निकाल लेंगे। और कंडीशन, अब आपका टॉपिक आता है एक नेक्स्ट कि कंडीशन क्या होती है जीरो रिजल्टेंट वेक्टर के लिए। अगर हम बात करें, if three vector acting on a point object at the same time are represented in magnitude and direction by the three sides of a triangle taken in the same order, then their resultant is zero। अगर मान लो किसी भी ट्राइंगल को कोई भी ट्राइंगल वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती हो, ट्राइंगल में हम थ्री वेक्टर लेंगे तो तीनों वेक्टर्स को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की फॉर्म में अगर वो रिप्रेजेंट करेगी तो वहाँ पे जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो ज़ीरो हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। अगर मान लो जैसे थ्री वेक्टर हो गए आपके ए बी और सी, मान लिए जैसे आपकी ट्राइंगल की फॉर्म में बनाते हैं हम इस डायग्राम को, ओ पॉइंट ले लिया, पे पी पॉइंट ले लिया, एक फिर यहाँ से चला आपका ऐसे, यहाँ पे ले लिया क्यू पॉइंट, ये हो जाएगा आपका बी, फिर एक ऐसे ले लिया सी की तरफ, ये हो जाएगा आपका सी वेक्टर, और ये पॉइंट हो गया आपका क्यू, ओ एंड पी, ए बी एंड सी इज आर आवर थ्री वेक्टर। If A, B, C acting on an object at the same time represented by O, P, P, Q and O, Q, then the respectively हमारा रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे आउटकम क्या आ जाएगी अपनी, A अपॉन ओ पी, A अपॉन ओ पी, ठीक है, इज इक्वल टू बी अपॉन पी क्यू, बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू सी अपॉन क्या आ जाएगा अपना क्यू ओ। तो ये हो गया हमारा वेक्टर इन इक्विलिब्रियम, यहाँ पे हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा जो जीरो आ जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें एक पॉलीगन की, अगर पॉलीगन का एग्जांपल लेते हैं तो वहाँ पे भी हमारा सेम ऑर्डर ही आएगा, वहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर भी जीरो हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो इक्विलिब्रियम में होगा। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करेंगे अगर हम पॉलीगन से तो वहाँ पे भी सेम इफेक्ट ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो हमारा जीरो आएगा। अगर मान लो उसकी साइड ले लें हम ए बी सी डी, मान लो अगर जी तक ले लेते हैं तो ओ पॉइंट से स्टार्ट किया तो ओ ए प्लस ओ बी प्लस बी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ये आपका आ जाएगा इक्वल टू ज़ीरो। तो हम कह सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में है। तो जीरो रिजल्टेंट वेक्टर के लिए क्या कंडीशन होती है, क्योंकि वहाँ पे एक तो
लीनियर मोशन नहीं होती है ऑब्जेक्ट की. देर इज़ नो लीनियर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज़ द रिजल्टेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ ज़ीरो. जीरो हो जाएगी उसका रिजल्टेंट. और वहाँ पे कोई रोटेशनल मोशन भी नहीं होती उस ऑब्जेक्ट में. तो कंडीशन आपकी यही होती है कि वहाँ पे लीनियर मोशन भी नहीं होती है, नहीं आपकी रोटेशन मोशन होती है. वहाँ पे देर इज़ अ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर जीरो रिजल्टेंट वेक्टर या फिर फॉर इक्विलिब्रियम. ठीक है, फॉर स्टे इन इक्विलिब्रियम. तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे लीनियर मोशन भी नहीं होती है ना फिर आपकी रोटेशन मोशन होती है. यहाँ पे क्या मिनिमम एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर द स्टेट इक्विलिब्रियम. ठीक है, अगर इक्विलिब्रियम कोई भी रिजल्टेंट अगर किसी वेक्टर का जीरो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा तो उसके लिए कंडीशन आपकी यही होगी. ना तो ये लीनियर मोशन में है ना ये आपकी रोटेशन मोशन है. ठीक है, और बात करें हम एडिशन ऑफ वेक्टर की अब. तो एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, मीन्स वेक्टर जितने भी होते हैं उनको ऐड कैसे करते हैं. अगर मान लो आपका फर्स्ट एग्जांपल ही ले लें हम ट्राइंगल का, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. तो देखते हैं क्या होता है आपका ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. इसमें क्या होता है आपका, कोई भी मान लो ट्राइंगल एज्यूम कर लिया हमने. दिस लॉ स्टेट दैट इफ टू वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंट विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल in the same order, then their resultant is represent completely both in magnitude and direction. ठीक है, by the law of the triangle taken in the opposite order. opposite order में लेके क्या होता है आपका, चलो देखते हैं. अगर मान लो हमने एक वेक्टर ले लिया ए. ठीक है, वेक्टर ए. और वेक्टर को हमेशा हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो अगले वेक्टर की टेल होती है वो अटैच होती है उसके हेड से. पिछले जो भी पहले वेक्टर लिया उसके हेड से अटैच होगी अगले वेक्टर की टेल. जैसे ऐसे ले लिया हमने. ठीक है, ये इसके हेड से इसकी टेल रिप्रेजेंट होगी. ये हमारा वेक्टर मान लिया ए और ये हो गया आपका वेक्टर बी. ठीक है, और इस पॉइंट को हमने मान लिया जैसे एम, इसको मान लिया ओ और इस पॉइंट को मान लिया हमने एन. अगर हम कंबाइन करेंगे इसका ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन है ना, तो हम अगर ऐड करेंगे इसको तो क्या निकल के आएगा अपना, जैसे ऐड करेंगे तो आप क्या आ जाएगा यहाँ पे R इज इक्वल टू ए प्लस बी. अब ए प्लस बी कैसे आया यहाँ पे, लॉ और ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्योंकि यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा और रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी इज ओ एन. ए एंड बी क्या हो जाएगा आपका ओ एन, कम्प्लीटली ओ एन होगा. तो ओ एन क्या है हमारा ओ एम प्लस एम एन. तो ओ एम की वैल्यू है आपकी ए और एम एन की वैल्यू है आपकी बी. तो रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना आर इज इक्वल टू ए प्लस बी. ठीक है, आर इज इक्वल टू ए. तो ये हो गया आपका ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. एक बार फिर से देखते हैं क्या होता है इसमें. ट्राइंगल लॉ ऑफ में अगर ट्राइंगल बनाते हैं इसमें तो क्या होता है, एक वेक्टर ए होता है एक बी होता है. अगर इस पॉइंट को हमने ओ एन का अगर रिजल्टेंट वेक्टर निकालना होता हमें ट्राइंगल का तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी. आर इज इक्वल टू ए प्लस बी. ये ए प्लस बी कहाँ से आया, क्योंकि ओ एम प्लस एम एन क्या हो जाएगा आपका इक्वल टू ओ एन. और ओ एन की वैल्यू हमारी आर और ओ एम की वैल्यू हो गई ए और एम एन की वैल्यू हो गई बी. तो ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पे करके दिखा दिया क्योंकि ये बहुत ही ईजीली है और स्टार्टिंग है आपकी यूनिट की, इसलिए ये इजीली समझ में आ जाते हैं आपको. अगर पैरेललोग्राम की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, उसके लिए अगर डायग्राम बनाई तो मान लो एक वेक्टर हमने ले लिया जैसे ए वेक्टर हो गया आपका ए वेक्टर, और अगर बी वेक्टर ये इसके अपोजिट में है अपवर्डली शो कर रहा है, इसलिए ये इसकी टेल से टेल को हम कंबाइन करते हैं. तो यह हो गया आपका वेक्टर बी यहाँ पे. ठीक है, और पैरेललोग्राम में बनाना है तो मान लो ये हो गया आपका ओरिजिन ओ ले लिया हमने. मान लो ऐसे
ये पॉइंट मान लिया हमने P, इस पॉइंट को मान लिया Q और इस पॉइंट को O। ये तो हो गया, ये हो गया आपका R पॉइंट और यहाँ पे ये हो गया आपका, क्योंकि पोजीशन वेक्टर को भी हम R से ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपका एक तरह से मान लो पोजीशन वेक्टर ही हो गया। यहाँ पे अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे R की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी A प्लस बी। कैसे आएगी देखो, इफ़ टू वेक्टर एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एट द सेम टाइम are represented in magnitude and direction by the two adjacent side of a parallelogram। अगर किसी पैरेललोग्राम की टू साइड से अगर किसी भी वेक्टर को शो कराते हैं उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को, तो हमारा वहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर है उसको वो रिप्रेजेंट होगा। रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो ये आपका जो पैरेललोग्राम है ना, यहाँ से इससे हम शो कराते हैं यहाँ पे आपके रिजल्टेंट को या फिर मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन को। अगर ये हमने दो वेक्टर मान लिए ए और बी दैट लाइन अ प्लेन, तो यहाँ पे जो कॉमन पॉइंट ओ है वो ड्रा करेगा एक वेक्टर ओ एंड पी। एक हो जाएगा ओ आर और डायगोनल हो जाएगा आपका ओ क्यू। ठीक है, तो पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग तो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है अपना, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी प्लस ओ आर। ओ पी प्लस ओ आर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखो अब ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी प्लस ओ आर। ये सेम ट्राइंगलों की तरह ही फॉर्मूला लगेगा इसमें। जैसे देखो थोड़ा सा फ़र्क है, ओ क्यू हमारा हो गया जो हमने निकालना है इज डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम। ओ क्यू क्या हो जाएगा इक्वल ओ पी प्लस ओ आर, और ओ क्यू की वैल्यू हमने क्या ले रखी है आर। ओ क्यू को अज्यूम कर रखा है हमने आर, और ओ पी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी यहाँ पे ए, प्लस ओ आर की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी बी, ए प्लस बी। तो यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा पैरेललोग्राम का, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। अगर मान लो इसका कोई हम एग्जाम्पल ले, अगर इस साइड को हम 30 मीटर पर सेकेंड मान ले, इसको मान लो हम 40 मीटर पर सेकेंड मान ले, और इस पॉइंट को हम आर या फिर वी एज्यूम कुछ भी अपने उससे हम एज्यूम कर सकते हैं। अगर हमें निकालना होता है पैरेललोग्राम लॉ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपकी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट अंडर रूट ऑफ वी ए का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर, मीन्स 30 का स्क्वेयर प्लस 40 का स्क्वेयर। इसका फिर आपका आ जाएगा अंडर रूट, फिर इसको सोल्व आउट करके आप वैसे निकाल सकते हो इस फॉर्मूले की हेल्प से। ठीक है, ये हो गया आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हमारा ट्राइंगल लॉ हो गया और यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ हो गया। अब बात करते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर हम पॉलीगन में किसी भी वेक्टर को ऐड करते हैं तो कैसे होंगे, मान लो जिस वेक्टर ले लिया हमने यहाँ से, ये वेक्टर हो गया हमारा जैसे ए, एक वेक्टर हो गया बी, एक वेक्टर हमने ले लिया यहाँ से जैसे सी आपका, फिर हो गया डी, ये वेक्टर डी मान लिया हमने, और ये वेक्टर मान लिया आर। और ये हमको मान लो अगर निकालनी है इसकी वैल्यू पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, तो आपका ये पॉइंट हमने मान लिया ओ, ये पी हो जाएगा, ये क्यू और आर मान लिया इस पॉइंट को हमने। इस पॉइंट को अगर मान लो डी मान लिया, तो क्या आ जाएगा आपका पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या आएगा आपका, जैसे आर आ जाएगा इसमें सभी वेक्टर की एडिशन, क्योंकि एडिशन ऐड ही करना होता हमें सभी वेक्टर को। तो आर की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, इस आर की वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो क्या आ जाएगा आपका पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इट्स अवर पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर इसके हमने कोई भी डेरिवेशन निकालना हो इस पे तो हम इजीली से निकाल सकते हैं, क्योंकि जितने भी वेक्टर्स की वैल्यू दे रखी है सबको ऐड करना होता है इसमें। तो ये हो गया आपका पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आपका पैरेललोग्राम हो गया, ट्राइंगल लॉ हो गया। अब आती है इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात। अगर कोई भी वेक्टर को ऐड करना होता है तो उसमें प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, मीन्स कि उसके लिए क्या क्या ज़रूरी होती है, उसमें रूल क्या होते हैं। फर्स्ट नंबर अगर बात करें तो एक कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, इट फॉलो
कम्यूटेटिव लॉ। क्या होता है कम्यूटेटिव लॉ आपका? जैसे मान लिया a प्लस बी है, किसी भी वेक्टर की एडिशन आ गई तो उसकी एडिशन इक्वल होगी b प्लस ए के। a प्लस बी की जो वैल्यू आएगी और b प्लस ए की जो वैल्यू आएगी वो इक्वल होंगी। जैसे मान लो a की वैल्यू 5, b की वैल्यू आ गई आपकी 10, b की वैल्यू ली हमने 10 और a की 5, तो आपकी इक्वल आएंगी 15 इज इक्वल टू 15। तो ये होता है आपका कम्यूटेटिव लॉ। वेक्टर एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ आपका अप्लाई होता है। और सेकंड पॉइंट क्या होता है? इट फॉलो एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएट मीन्स एसोसिएट होना एक दूसरे को। इट फॉलो एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ कैसे होता है आपका? जैसे एसोसिएट हो जाना एक दूसरे से। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। इस फॉर्म में लिखते हैं हम एसोसिएटिव लॉ को। इट फॉलो एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ। और थर्ड की बात करें तो इट ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या कैसे होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव? अगर वेक्टर एडिशन में देखते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स अगर मान लो एक वेक्टर लैम्डा ले लिया आपने, इनटू वेक्टर की एडिशन हो गई a प्लस बी। अगर कोई भी रियल नंबर हमने ले लिया a लैम्डा, तो क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव? कैसे होगा वो? क्योंकि हम इसमें ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका रिजल्ट? तो फिर आउटकम क्या आ जाएगी? लैम्डा इंटू ए प्लस लैम्डा इंटू बी। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया क्योंकि रियल नंबर था, डिस्ट्रीब्यूट हो गया हमारे वेक्टर में। तो हम कह सकते हैं कि एडिशन, वेक्टर की एडिशन में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई होता है, एसोसिएटिव लॉ भी अप्लाई होता है और कम्यूटेटिव लॉ भी अप्लाई होता है। यहाँ पे अगर a प्लस 0 आ जाए आपका, अगर कोई वेक्टर है a प्लस 0 आ जाए तो रिजल्ट आपका आएगा a। ठीक है, a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस 0, सॉरी यहाँ पे अगर 0 आ जाए तो। ठीक है, अब सेम आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। पीछे हमने पढ़ा था ये अभी एडिशन, और अब बात आती है हमारी सब्ट्रैक्शन की। तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है देखते हैं, चलो। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। अगर किसी भी वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन अगर ऐड करना था तो सिंपली था, हम वहाँ पे ऐड कर देते थे जैसे r इज इक्वल टू ए प्लस बी, टू वैक्टर हैं। और अगर अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा आपका साइन। जैसे मान लो कोई भी वेक्टर ले लिया हमने, जैसे a मान लिया वेक्टर a, ये हो गया आपका वेक्टर b, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव साइन आता है। ठीक है, तो आपका आ जाएगा r इज इक्वल टू a माइनस बी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए इसको हम नेगेटिव में लिखेंगे a नेगेटिव b। अगर बात करें हम इसकी डायरेक्शन की रिप्रेजेंटेशन की, तो कैसे हो गया इसका डायरेक्शन रिप्रेजेंटेशन? जब मान लो ये वेक्टर हमने लिया था a और एक वेक्टर लिया था हमने b, क्योंकि b तो हो जाएगा आपका नेगेटिव, तो ये इसको हम ऐसे नीचे लेके आते हैं, नीचे की तरफ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर b को, और ये डायरेक्ट फिर चला जाएगा ऐसे ऊपर। ये आपका हो गया नेगेटिव ऑफ b। ये वेक्टर आपका जो b था वो नेगेटिव में चला जाएगा, दिख रहा है आपको? ये हो जाएगा आपका नेगेटिव में भी नीचे की तरफ चला जाएगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन हो गई आपकी। और फिर एक आती है आपकी ये वाली डायरेक्शन, ए को बी से मिला देते हैं यहाँ पे। ठीक है, आपकी ये हो जाएगी r इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर हो गया आपका। ये क्या आएगा यहाँ पे? a प्लस b होता है ना, a प्लस यहाँ पे अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो b पे साइन आ जाएगा नेगेटिव का। a प्लस माइनस b तो क्या हो जाएगा आपका? a माइनस b। r इज इक्वल टू a माइनस b। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी, अगर ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा नेगेटिव ऑफ v वाला? 180 माइनस थीटा, क्योंकि ये आपका एंगल जो बच गया है
ये हो गया आपका थीटा, और ये टोटली आपका एंगल हो गया 180 का। तो आपका ये रिजल्टेंट अगर इसका निकालना है एंगल हमें, तो क्या आ जाएगा 180 माइनस थीटा। ठीक है, ये आपका तरीका था रिप्रेजेंट करने का सब्ट्रैक्शन का, किसी भी वेक्टर की सब्ट्रैक्शन को कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट साइड लेते तो नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है, और नेगेटिव आता है तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन जो होती है वो अपोजिट होती है, इसलिए नीचे की तरफ हमें लेना पड़ता है। फिर अगर हम इसके बात करें अगर प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टीज़ क्या होती है सब्ट्रैक्शन की, सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर डजंट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। यहाँ पे जो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर रहा था ना वेक्टर एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में अगर बात करें तो वहाँ पे फॉलो नहीं करता है, क्योंकि अगर मान लो a माइनस बी हमारा b माइनस ए, अगर मान लो ये फॉलो करता भी हो तो कैसे करेगा, जैसे a की वैल्यू 5 मान लो, b की वैल्यू मान लो हमारी जैसे 3 मान लेते हैं हम, 3 माइनस 5, तो 5 माइनस 3 आ जाएगा आपका 2, और 3 माइनस 5 माइनस के 2। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये हमारा इक्वल नहीं हुआ, तो यहाँ पे ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। सो वी कैन से दैट a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू b माइनस ए। ठीक है, और यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ की अगर बात करी जाए तो वहाँ पे यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो नहीं होता है अपना, जैसे a माइनस बी माइनस सी इज़ नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। जैसे a की वैल्यू मान ली 5 माइनस b की वैल्यू मान ली हमने 2 मान ली माइनस 3 मान ली, c की वैल्यू इज़ इक्वल टू, जैसे ले लो यहाँ पे अगर वैल्यू रखेंगे हम, a की वैल्यू 5 माइनस b की वैल्यू 2 थी, माइनस c की वैल्यू जैसे 3 थी, तो अब हम इसको अब सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 5 माइनस 2 माइनस 3 माइनस का 1 हो जाएगा आपका, इजिकल टू 3 माइनस 3। तो 5 प्लस हो जाएगा, ये 5 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाहर निकल के 6 इजिकल टू 0। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू इक्वल नहीं आई। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये एसोसिएटिव लॉ फॉलो नहीं करता है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू, अगर वेक्टर का निकालेंगे तो इसमें एसोसिएटिव लॉ हमारा फॉलो नहीं होता है। सो वी कैन से दैट a माइनस बी ब्रैकेट a माइनस ब्रैकेट में b माइनस सी इज़ नॉट इक्वल टू a माइनस बी इंटू ब्रैकेट माइनस सी। ठीक है, और इट फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है इसको ये फॉलो करता है। सो दोनों में कॉमन क्या है अपना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है आपका, जैसे लैम्डा इज रियल नंबर एंड वेक्टर हो गए आपके a माइनस बी, तो लैम्डा a माइनस लैम्डा b, इट्स आवर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट टॉपिक आपका एक रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन अ प्लेन 2 डायमेंशन में, ये हम आपका कल करवाएंगे है ना, क्योंकि आज आपकी कंसेप्ट है जो ये बहुत इतना ही बहुत है आपका। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।